नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप हम सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो ना केवल NTA UGC नेट GRF को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PCS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हो, या स्कूल लेक्चरर टीचर का एग्जाम हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के अलावा साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी होता है जिसका नाम है हिस्ट्री UGC नेट /फिल्डर फोरम करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर सर्च करके आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, और उसका अदरवाइज उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं क्लिक करके उस लिंक पर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो जैसे कि पोल क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, PYQ होते हैं, और आपकी PDF होती है, नोट्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, जो जिनको हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाते हैं वीडियो के माध्यम से, उन सभी चीज़ों को हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। दो चीज़ें। तीसरी थर्ड क्या है साथियों, थर्ड हमारा ऑप्शन एक टेलीग्राम चैनल भी होता है हमारा। टेलीग्राम चैनल एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर अपना नाम और नंबर लिख करके आप अपना डिटेल लिख करके भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। उस व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर नोट कर सकते हैं आप सभी। वो नंबर है हमारा 9250710079। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी आद्य माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको साथियों हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमको यहाँ पर कोई नई वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है, पेड कोर्स नहीं है हमारा, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हम। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया, उसके ऊपर आप फाइनेंशियल हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलते अपने क्लास में साथियों। हमारा सबको पता होगा कि MCQ के माध्यम से हम आपका सभी का फास्ट रिविजन करा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है, पूर्व मध्यकाल भी हो चुका है, और अब हम मॉडर्न इंडिया करा रहे हैं आप सभी का। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर ही हमारा तो सेकंड लेक्चर है, आपका मुगलों के बाद का काल, यानी कि मुगल उत्तर काल, और उसके बाद फिर व्यापारिक कंपनियाँ मॉडर्न इंडिया के अंदर हम चल रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो उसी के अंदर तो सेकंड लेक्चर है ये। क्या इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। बताइए साथी, कौन सी कंपनी थी जिसको कि चुंगी अदा ना करने का बोला, यानी कि चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई थी, उससे चुंगी उससे नहीं ली जाती थी। तो कौन सी व्यापारिक कंपनी थी, ये आपने बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड का ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय कौन सा मुगल शासक था, तो पता होना चाहिए आप सभी को साथियों। 1707 में आपके औरंगजेब की मृत्यु आती है, जो प्रमुख मुगल शासक था। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, जो कि 1 बाय 1 करके, उनका कोई खास योगदान नहीं रहता। 1707 से लेकर के 1857 तक, 1707 से 1857 तक की क्रांति के टाइम पीरियड तक अंतिम मुगल सम्राट होता आपका बहादुर शाह जफर, जिसको कि निर्वाहित करके रंगून भेज दिया जाता है। तो इन 150 सालों में, ठीक है, बहुत सारे मुगल शासक आते हैं, 10-11 मुगल शासक होते हैं मेरे ख्याल से, 1 बाय 1 करके आते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर बताइए जरा कौन सा शासक था, 1717 की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अंग्रेजों को दिया जाता है। सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन को पुटअप करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया था, 30 सेकंड्स के अंदर आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। अच्छा, इसका आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। ये एक पर ऑप्शन चूज कर लीजिए, अच्छे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 42 कहता है कि निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। जो क्या बोलते चुंगी कर, कोई डेली का चुंगी कर जो होता है उसको छूट दे दी थी, और सालाना 3000 रुपये उसको ठेकेदारी दे दी गई थी मेरे एक प्रकार से। तो कौन से शासक ने दी थी ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो है।
राजकुमार शुजा, सम्राट जहांगीर ने, या फिर सम्राट फर्रुखसियर ने, या फिर राजकुमार अली गौहर ने? किस शासक की बात हो रही है बताइए। 15 सेकंड का टाइम दिया था, 15 सेकंड के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर जो अपने अकॉर्डिंग वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुटअप करना है। फटाफट बताइए, साथ ही फास्ट चलेंगे हम, काफ़ी क्वेश्चन हमारे टाइम हमारे पास कम है। तो ये देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सम्राट राजकुमार शुजा, शाह शुजा। बताइए, और ये औरंगजेब का भाई था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिक केंद्र नहीं थे उनकी बात हो रही है। इंडस्ट्रियल जो है सेंटर्स नहीं थे, यानी कि औद्योगिक केंद्र नहीं थे, इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं थे जहाँ पर इंडस्ट्री समझते हैं ना आप सभी। हाँ, वो उसी की बात हो रही है। तो बताइए कौन कौन से क्षेत्रों में जो स्थान थे वो जहाँ पर नहीं थे औद्योगिक केंद्र? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद और ग्वालियर। आगे क्या था कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? व्यापार भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। भूभाग का मतलब समझते हैं ना, जमीन। भूभाग मतलब जमीन, या फिर केवल व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। बताइए क्या था इनमें से, लक्ष्य क्या था? फर्स्टली, तो इस क्वेश्चन का सर सबको पता होगा, ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया। उत्तर ए आ जाएगा इसका, व्यापार केवल, यानी भूभाग जमीन पर कब्जाना नहीं था उनका, ओनली ऑन व्यापार था स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि 1500 रुक जा यार 1599 दिसंबर 1599 में इसकी स्थापना होती है, और 1600 के अंदर ये कंपनी इंडिया के अंदर आती है अपने व्यापार करने के लिए। तो जरा बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था? किन लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? उस व्यापारिक समूह का नाम क्या था वो बताना आपने, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदाइश होती है, जन्म होता है जहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 45 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को हरा दिया था भाई साहब। तो कौन सा वो कैप्टन था उसका, उस समय का सेनापति कौन था अंग्रेजों का? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमस बेस्ट। इसने हरा दिया था पुर्तगालियों को सावली के स्थान पर। आगे आता है कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? हाँ, क्योंकि साले की कैसी क्या मजबूरी हो जिसकी उसने कि अंग्रेजों को सूरत में कारखाना लगाने का आदेश दे दिया, मान गया था वो, कारखाना लगाने के लिए बोल दिया उसने। उसका क्या ऐसी मजबूरी रही थी? इतिहास बदल दिया साले ने। एक गलतियाँ किसी ने सही कहा कि लम्हों में, कहते हैं ना कि लम्हों में गलती की और सदियों में सजा पाई। बिल्कुल सही है, लम्हों में हल्का सा एक पल में गलती होती छोटी थी, और भाई साहब सदियाँ भुगतती उन चीज़ों को। तो ये डिसीजन इसका बहुत बड़ा था। मैंने बोला ना आपको कि ये ना
मुगल जो थे राजा महाराज जितने भी ये दूरदर्शी नहीं थे, बहुत लंबा नहीं सोचते थे, अपना छोटे से सीमित थे। कुएं के मेंढक थे, निकम्मे नाकारा नालायक, बहुत कम लोग थे जो लंबा सोच पाते थे। छोटे लोग थे, छोटी सोच थी इन लोगों की, तभी तो सीमित होकर रह गए, तभी आपस लड़ते रहते थे, इसी वजह से मर गए, इसी वजह से गुलाम रहा हमारा देश जो है सैकड़ों सालों तक। कभी मुगलों का, कभी सुल्तानों का, कभी बादशाहों का, कभी हुनों का, कभी कुशाणों का, ऐसी की तैसी करके रख दी सबकी। मुगल आए, तुर्की आए, अरबी आए, यहाँ पर फ्रांसीसी आए, डच आए, स्पेनिश आए, को पता नहीं क्या क्या, शायद दुनिया की ऐसी कौन सी जनजाति नहीं थी जो यहाँ पर नहीं आई हो। सबको इंडिया चाहिए, सबको हिंदुस्तान में जाना, सबको भारत में जाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़ों को पराजित किए जाने के कारण, यानी कि अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़ों को पराजित कर दिया था, तो इसकी फट गई थी, किसकी, इस जहांगीर भाई साहब की। इसको डर लगा था कि कहीं अंग्रेज तेरे ऊपर ना कब्जा कर ले, तो इसलिए इसने अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया था कि भाई साहब आप जो है जा सकते हो। 1613 में कारखाना लगाने के लिए फरमान जारी कर दिया इसने सूरत में। आ गया था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, चलो फिर भी खैर बताइए किससे लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, किससे हस्तगत किया था। तो क्वेश्चन 45 का जो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगालियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए साहब, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इंग्लैंड के राजकुमार की शादी हो गई थी पुर्तगालियों की राजकुमारी, उस राजकुमार का नाम था कैथरीन बरगंडाजा। क्या नाम था, नोट कर सकते हैं आप लोग, कैथरीन यहाँ लग देता हूँ, इस तरह से कैथरीन बरगंडाजा करके उसकी राजकुमारी का नाम था, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। तो शादी हो गई थी उसकी किससे, इंग्लैंड के राजकुमार से, ब्रिटिश के राजकुमार से, ठीक है। तो ये दामाद बन गया पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई के ऊपर से उनकी उस समय इनका कब्जा था, तो बम्बई को, हाँ बम्बई को दहेज में दे दिया था इन्होंने। और उसने, किसने, ब्रिटेन के राजकुमार ने क्या कि उसको बहुत नॉमिनल अमाउंट, बहुत ही कम नाम बेचारे के अमाउंट के ऊपर कुछ सालों के लिए किराए पर दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कहानी थी इसके पीछे, नोट कर लीजिए। ये क्या आ गया, अच्छा 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 अच्छा, दूसरे पेज पे जाएंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए जरा क्या राइट आंसर होगा इसका। अरे यार ये तो हमने पहले ही बता दिया इसकी राम कहानी। तो कहते पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का क्या अवसर क्या था। हाँ, मतलब कौन से अवसर पर, कौन से समारोह में, कौन से किस कारणवश पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था, क्या हुआ था। 4 कारण दिए गए, मैंने बता दिया पहले ही, वही है यार इसमें तो। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बरगंडाजा या ब्रगंजा, कैथरीन का चार्ल्स टू से, जो इंग्लैंड का राजकुमार क्या था चार्ल्स टू, और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बरगंडाजा, इन दोनों की शादी हो गई थी। तो ये पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दे दिया था, ठीक है। बताइए, बेदरा युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति का कुचल डाला। बेदरा युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला, कौन सी कंपनी को हरा दिया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डचों को कुचल दिया था। बेदरा युद्ध में कौन आ रहे थे, डच, और इनका युद्ध हुआ था अंग्रेजों का। तो निम्नलिखित में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई किसे,
बताइए कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सीमा शुल्क को बोलो तो चुंगी, साधारण भाषा में चुंगी समझ लिया करो इसको। सीमा शुल्क बोलो तो चुंगी एक प्रकार से, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं, जो लॉजिस्टिक वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब प्रवेश करते हैं या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं तो मेन रोड के ऊपर चुंगी घर बना होता है, वहाँ पे चुंगी देनी पड़ती है, रोड टैक्स और एक सीमा शुल्क देना पड़ता है, तो वो चुंगी टैक्स बोलते हैं, उसे सीमा शुल्क बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उससे मुक्ति किसे मिल गई थी, सबसे पहले की बात हो रही है, तो वो मिली थी आपको, पता होगा सभी को, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिशर्स को। और आया ना, मामला चला था अभी, वही राम कहानी है बस, और कोई ख़ास नहीं है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया। हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नेट का आया क्वेश्चन है। बताइए कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना, सबसे पहली फैक्ट्री, सबसे पहला अड्डा कहाँ पर बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में लगाया था। अंग्रेजों ने वहीं पे लगाया था, फ्रांसीसियों ने वहीं पे लगाया था। भारत व्यापारिक व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन था। हाँ, इम्पोर्टेंट है, बताइए किसने फ्रांसीसी कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत से व्यापार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलबर्ट। 52, यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन आए थे इनमें से, हम बताइए साथियों। बिल्कुल सही कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले सबको पता होगा, पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया सबसे पहले, पुर्तगाल से, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए। कब आया, 1498 में आए। कहाँ पर आए, कालीकट में आए। उसमें का शासन कौन था वहाँ पर, कालीकट, यानी कि उसमें शासक था कालीकट का जमोरिन। जमोरिन एक प्रकार की उपाधि थी उसकी, मूल नाम नहीं था, मूल नाम कुछ और था उसका, ठीक है। तो इसी तरह से बताइए सबसे अंत में कौन से व्यापारी कंपनी आई थी। फटाफट आंसर तो करो यार, इतना टाइम नहीं अपने पास। देखो तो वो आई थी आपकी ऑप्शन नंबर, अच्छा, ABCD, इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। देखते हैं, अरे सी, यानी कि आपका आया था फ्रांसीसी। हाँ, 1784 में आए थे, 1684 में आए थे, 1784 में आए थे, इसमें से एक है। सबसे लेट आए थे और सबसे पहले भाग गए थे। हाँ, इसमें आए थे और इसमें चले गए थे लगभग। हाँ, इसी का आसपास का टाइम पीरियड आएगा, देख लेना, इसको कन्फर्म कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? मद्रास को पट्टे पर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। कब लिया था ये बताइए आप। बताइए कब लिया था? तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1639 में, 1639 में। तो शासक कौन था उस समय का 1639 में, बताइए ज़रा। हिंट देता हूँ क्या, कि 1605 में हो जाती अकबर की डेथ। उसके बाद बनता है आपका ये जहांगीर। जहांगीर सो रहता है 1605 से लेकर के 1627 तक। उसके बाद आता आपका, बताइए कौन आता है, किसका शासनकाल होता है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा, देखते हैं वो ये भी पता है ना किसी को। इन्हीं में भटक जाते हैं लोग यार, समस्या यहाँ आती है। फिर कहते सर हमारा नेट नहीं हुआ। कहाँ से नेट हो जाएगा यार, बातों से हो रहा है क्या? टीजीटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे आधे लोगों को, पीजीटी के, टीजीटी के ख्वाब देख रहे हैं। नेट का, नेट तो बहुत बड़ा एग्जाम हो गया बेटा हमारा, नेशनल लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी लेवल का। आप लोग तैयार करोगे यूपीएससी वालों को, असिस्टेंट प्रोफेसर ही तैयार करते हैं यूपीएससी वालों को, कोई ऊपर से नहीं आते वो लोग। कहते हैं भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंसी पूछा है, तो थोड़ा ध्यान देना चीज़ के ऊपर। प्रेसिडेंसी पूछा ना कि स्थान पूछा है, प्रेसिडेंसी पूछ रहा है। तो प्रेसिडेंसी जो थी वो कहाँ थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, सबको पता होगा। ये थी आपकी मद्रास के अंदर। मद्रास के बाद फिर उसके बाद थी ये ऑप्शन। एक्चुअली उन्होंने गलत दे रखे, देना चाहिए था सबसे पहले यहाँ पे कलकत्ता, कलकत्ता या तो मद्रास, यहाँ पे बम्बई और यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन सही आता, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और मद्रास, ऐसा होता तो फिर मद्रास सही आता इसमें। उसके बाद हुई थी आपकी कलकत्ता, फिर बम्बई और सबसे लास्ट में दिल्ली बनी थी प्रेसिडेंसी और राजधानी भी, ठीक है। तो ये था राम कहानी इसके पीछे। आगे कहता है क्या, कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? हाँ बताइए, भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलबर्ट। अभी बताया ना आपको, कोलबर्ट वही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, हाँ। उस समय जब फ्रांसीसी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। कौन से शासक के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट, संस्थापना हुई थी, स्थापित हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुई 14वें के काल में। लुई की पूरी सीरीज चली थी ये, लुई ये, लुई वो, लुई फलाना, लुई ढिकना। ये तो आ चुका ना, लुई 14वें का हो गया। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्या कारण था कि जिसे दक्कन में अपनी शक्ति को स्थापित करने में असफल रहे थे। दक्कन बोलते हो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है ना, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र के ऊपर वाला क्षेत्र जो थोड़ा सा वो मान लीजिए दक्कन, जहाँ पे दक्कन का पठार है ना, पढ़ा होगा आप सभी ने ज्योग्राफी में, वही वो जो आजकल महाराष्ट्र में है ज़्यादातर उसका हिस्सा, उसके आसपास के क्षेत्रों में सफल करने में फ्रांसीसी असफल रहे थे। क्यों? पाउंडीचेरी। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। बिल्कुल सही कहते हैं इसकी, इनकी नेवी बहुत अच्छी थी, ये मानना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स की जो है नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा पेज आ गया, तो हाँ ये थोड़ा देख लो इसको, फिर आगे चलेंगे पेज पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में तो कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। हाँ, डिवाइड एंड रूल, यानी कि आपसी जब झगड़े थे उनके बीच में अपनी टांग घुसा दी इसने। कौन से वो था यूरोपियन व्यक्ति जिसने किसी चीज़ को पहचाना था और अपनी टांग बीच मंडाई थी, और दोनों के बीच में अपना वो है ना, बिल्लियों के बीच रोटी की बंटवारा बंदर ने किया, और पूरी रोटी डकार जाता है कि इसकी बड़ी है उसकी बड़ी। तो वही बंदर था ये, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर पूरी रोटी डकार जाता, तो वही इनके साथ हुआ था, इंडियंस के साथ में। वो कौन सा था? डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग्स? रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, अल्बुकर्क था या डुप्ले था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। इसने शुरुआत की थी पहले, वारेन हेस्टिंग्स तो बहुत बाद में आया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? ये अच्छा था काफ़ी, डुप्ले जो था ना ये बहुत समझदार बंदा था, लेकिन इसकी चल नहीं थी, इसको जल्दी बुला लेना, तो इसको डुप्ले जो है ना वापस बुला लिया गया था फ्रांस में इसको, ना तो ये बहुत कुछ कर देता। काउंट डिलाली, बोर्डोना या मेलकम या बूसी, किसके द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था उसको? अच्छा बंदा था पर चलने नहीं दी, तभी तो उखड़ गया फिर। ऑप्शन नंबर डी, बूसी, ये इनका लीडर था। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध जो 3 हुए थे लगातार 1 बाय 1 करके, उनमें से पहले कर्नाटक युद्ध का उस समय का तत्कालीन कारण एट द प्रेजेंट टाइम में कौन सा रीजन था कर्नाटक युद्ध का? कब हुआ था ये बताना चाहिए आप सभी को। 3 कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं उत्तर इनको लेकर के, क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करने को लेकर के हुए थे ना 3 युद्ध। तीनों का टाइम पीरियड बताना चाहिए, कौन कौन से उस समय उनके सेनापति थे, दोनों कंपनियों की तरफ से कौन कौन सेनापति थे, कब कब हुआ, और उनकी संधियों के माध्यम से हुआ था, तो संधियाँ कौन कौन सी थी सारा देख लेना अच्छे से। हर बार आता है ये युद्ध भी, उनका टाइम पीरियड और संधियाँ और संधियों की शर्तें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। लूट लिए थे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जहाज़ लूट लिए थे, इसलिए पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ। आगे कहता है कि कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? ये तो अपना चमचा ढूंढेंगे ना, जैसे आज कांग्रेस में चल रहा है मामला है, राजस्थान के अंदर अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और वो चमचा ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने एक चमचा ढूंढा, किसको? राजस्थान के सीएम को, गहलोत साहब को ढूंढ लिया उन्होंने। ठीक है, वो इधर से इधर गहलोत वहाँ से दिल्ली चले, उधर से उनकी पार्टी बिखर गई भाई साहब, एक दल बट गया, सचिन पायलट के खेमे में चला गया जो डिप्टी सीएम है, और दूसरा दल जो था वो चमचे जो इसके गहलोत साहब के जो चमचे वो गहलोत की तरफ घूम रहे हैं कि गहलोत वाले दल में से होना चाहिए सीएम। उन्होंने 3 ऑप्शन रख दिए पार्टी के सामने
कि 19 तारीख से जो पहले ही जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उससे पहले ही हमारा सीएम हो तो यहाँ का हो, हमारे गुट से ही हो। हैं, इस तरह की 3 शर्तें रखी उन्होंने, पता नहीं क्या होगा अब देश का। और उधर राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। पार्टी टूटती जा रही है उनकी, गोवा में टूट गई, 11 में 60 विधायक हो गए शामिल बीजेपी में, पता नहीं क्या हो रहा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदा साहब को। लाबुर्दो ने इस स्थान का गवर्नर था। हाँ, गवर्नर कहाँ का था लाबुर्दो ने? लाबुर्दो ने जो था कहाँ का गवर्नर था बताइए। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। कहाँ का था आपने ढूंढना है। कहते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी। यहाँ कब हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को यार, फिर भी चलो खैर छोड़ो इसको। 1964 में हुई थी, ठीक है ना। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया, किन किन के बीच में लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध? वांडीवास एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई थी दो शक्तियों के बीच में। कौन कौन सी शक्तियाँ थी वे? अंग्रेज और मराठे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और कर्नाटक का नवाब, या अंग्रेज और हैदर अली? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 66। ऑप्शन नंबर बी बोले तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ये आ जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में राइट इसका हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध लड़ा गया था। कहता है कि वांडीवास के युद्ध में 1760 जो में हुआ था वांडीवास के युद्ध, उसमें किसने किसको हराया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, फ्रेंच। और ये 64 में ही अपना ताम तो मेरे सामने समेट करके भाग गए थे। आगे तो निम्नांकित युद्धों में तो किसी एक ने भारत में फ्रांस के भाग्य का फ्रेंच हो गए भाग्य का निर्धारण कर दिया था। हाँ, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने, कौन सा युद्ध था जिससे कि भारत में फ्रेंच के भाग्य निर्धारण कर दिया, मतलब भाग्य निर्धारण कर दिया था? वो फ्रेंच लोग जो अपना ताम तमेरा समेट करके भाग गए थे। तो इस क्वेश्चन का जैसा कभी हमने बताया आपको, वो था आपका वांडीवास का युद्ध, जिसमें इनको समेटना पड़ गया था। अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था 1760 के अंदर। 1764 तक ये अपना बेच बाज करके ताम ताम चले गए थे। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुए? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। तीनों युद्ध कब कब हुए, किन किन के बीच में हुए थे? ठीक, उसमें संधियाँ क्या क्या, कब संधियाँ हुई थी, संधियों का नाम क्या क्या थे, और उन संधियों की शर्तें क्या क्या थी, ये देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच मेकिंग में आते हैं आपके ये। सुमिलन करो ABCD 1 2 3 4, बताइए क्या होगा राइट आंसर ABCD में से? हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो बताइए 69 का राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था ये। नीचे दिए गए युद्धों, यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? वहाँ पे भी युद्ध हुआ था, और यूरोप में भी और भारत में भी लड़ाई झड़ गई थी, नहीं? कहाँ का युद्ध हुआ था बताइए। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसमें हुई हुआ था। ये कारण था कर्नाटक के युद्ध का। यहाँ पर लड़ाई होगी, वहाँ पे हुआ था ये मामला, और यहाँ पर भी हो गया। वहाँ बोले तो यूरोप में। अरे यार, क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री की परियोजना किसकी रक्षा करना था? उन्होंने जो गोदाम बनाए थे ना, दुर्गों का निर्माण कर लिया था, क्यों किया था उन्होंने? किसकी रक्षा करना चाह रहे थे ब्रिटिशर जो थे वो? सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, यानी कि फैक्ट्री में माल गोदाम रखते थे, गोडाउन रखते थे वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से सामान जुटा लेते थे धीरे धीरे करके, ठीक है, और अपने किलेबंदी कर लेते थे। कुछ थोड़े सैनिक रखते थे ताकि कोई चोर चकर ना कर ले, और धीरे धीरे करके उसी से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, बताइए। टाइम पीरियड क्या था, किसकी कंपनी, सबको पता होगा इसका। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, मैंने बताया आपको, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन, हलवा से भी कम क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, यानी कि बोले तो रबड़ी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। रबड़ी क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सीधी सी बात है। फिर सबसे पहले आया था आपके पुर्तगाली 1498 में है, आया था ना आपका वास्को डी गामा। उसके बाद आए थे आपके डच, उसके बाद आए थे आपके इंग्लैंड वाले 1600 के अंदर इंग्लैंड वाले आ गए थे, और उसके बाद आए थे लास्ट में फ्रांसीस 1664 में, 1664 में। देख लेना तीनों का टाइम पीरियड अपना। अच्छा 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 अच्छा, तो 72 हो गए ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भारत का बादशाह उसमें कौन सा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी? हलवा क्वेश्चन छोड़ो, इसको तो सबको बताया। अकबर था 1605 में, तक अकबर था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निमित्त में तो कौन बादशाह था? ये तो वही आ गया। लंदन में ब्रिटिश इंडिया का 1699 में, लंदन में वही अकबर ही था, और कौन था? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बताइए। वांडीवास युद्ध में कौन सा फ्रांसीसी सेनापति पराजित हुआ था अंग्रेजों से, जो कि लड़ा गया था युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ये हार गया था बेचारा, पीछे से बैकअप नहीं मिला, क्या करेगा अकेला आदमी। वो घूसखोर थे लोग फ्रांसी के, वहीं की, इनको बेचारे को सपोर्ट ही नहीं दी इन्होंने, बैकअप ही नहीं मिला कुछ, क्या करता अकेला।
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, इसका एक्सप्लेन किया था इसको मैंने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर को पता होगा, पांडिचेरी के ऊपर कब्जा किसका था। एक मिनट हाँ एक मिनट एक थर्ड हाँ ठीक है, एक थर्ड सी हो जाएगा हाँ, यानी कि पांडिचेरी के ऊपर कब्जा, सॉरी बी का थर्ड होना चाहिए ना भाई, बी का थर्ड हाँ, यानी कि गोवा के ऊपर कब्जा था आपका पुर्तगालियों का है सबसे लास्ट में। तो बी का थर्ड देख लीजिए आप, इसमें तो कहाँ है, ए बी, ये बी का थर्ड यानी कि ये आ जाएगा। 2 3 4 1 पांडिचेरी के ऊपर फ्रेंचों का कब्जा था, गोवा के ऊपर आपके पोर्चुगीज हो गए, ट्रांकोनबार के आपका तो था डेनिश लोगों का, और मद्रास के ऊपर था आपका डचों का कब्जा। इस प्रकार से मैच हो जाएगा आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। बी 2 3 4 1 ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी बताइए। चाय है ना हमारे यहाँ नहीं होती थी, चाय चाइना से आई है, और इसको फैलाया था कि इन्होंने अंग्रेजों ने, कोई अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आए थे तो उनको गर्म रहने के लिए चाय चाहिए होती थी, तो उन्होंने इसको फैला दिया। अफीम हमारे यहाँ नहीं होती थी, अफीम की खेती करवाया अफ़गानिस्तान से, कि इन्होंने अंग्रेज़ों ने, क्योंकि इनके पास कुछ बेचने के लिए था नहीं, और पूरे अफीम को एक्सपोर्ट किया इन्होंने कहाँ, चाइना में, दवाइयों के तौर पर। धीरे धीरे बाद में वो सारी आर्मी को नशेड़ी बना दिया ना, पूरी आर्मी नशेड़ी बन गई यार, कब्जा लिया मैंने चाइना को भी, यार तारा डूब मरो यार। आज चाइना देखो कहाँ पहुँच गया। नहीं अब चाइना को, चाइनीज़ को बोले तो अरे तुम्हारे तो साढ़े पुरखे दादा पुरखे नशेड़ी थे। PLA उनकी आर्मी, उनकी जो आर्मी है उसको PLA बोलते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी, PLA पीपल रिपब्लिक आर्मी। PLC है नेशन का नाम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना गणतंत्र, हालांकि है कम्युनिस्ट लोग वो। तो ये हुआ था आपका सी 1839 में। यहाँ पर 1839 में क्या हुआ था, नहीं वो अलग था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। पहले एक मिनट ये ब्रिटिश नहीं आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना इसका, कंपनी आएगा कि निम्नलिखित कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का सबसे पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था, कौन सी कंपनी को प्राप्त हुआ था पहला, ये देखना आपने। ठीक है, ये तो यहाँ पे ए ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे 3 ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। ये लिवेंट कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेंड कंपनी। नहीं भाई नहीं, ये सही है, ठीक है, तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ये रहेगा। ब्रिटिश कंपनियाँ थी 4 इसमें से, लेकिन लाइसेंस एक को मिला था, तो किसको मिला था, कौन सी कंपनी को मिला था लाइसेंस बताइए। यार ये आ गया बी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इसको मिला था लाइसेंस पहले। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्राएं लाने वाले इनमें से प्रथम कौन थे। भारत में मुद्रा आने बोले प्रिंटिंग सिस्टम जो है, टाइपिंग सिस्टम जो कौन लेकर के आए थे हमारे यहाँ पर इंडिया में, कौन से यूरोपियन लेकर के आए थे। ये सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा इसका। तो ये लाने वाले थे आपके, ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली पादरी लेकर के आए थे। इनको कुछ और बोलते हैं, पुर्तगाली जो चर्च के जो पादरी होते हैं उनको बोलते हैं, ये नाम दिया नहीं रहा मुझे, कुछ और अजीब सा ही नाम है। ये 1650 के आसपास लाए थे, 1650 के आसपास लेकर के आए थे ये, 17वीं शताब्दी के मध्य में। ये 1550 में लाए थे, नहीं 1650 में लाए थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो इसको
कुछ और बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, डिस्कशन करेंगे हम इसको गूगल मीट पे ना, डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक और बात बताता हूँ साथियों आप सभी को, सैटरडे शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होगी, उसके लिए आप तैयार रहना। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। शाम को 4 बजे सैटरडे का दिन रहेगा, शाम को 4 बजे का टाइम, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी को आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, एग्जाम हमारे बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए जो आए उसका भला, जो ना आए उसका भी भला, मैं तो कहता हूँ। बाकी सबको आना चाहिए मेरी तरफ से, सभी ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मोस्ट वेलकम आप सभी का। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बताइए कहाँ पर अधिक सक्रिय थे यूरोपीय में ईसाई मिशनरीज? धर्म प्रचार को लेकर के, धर्म को प्रचार को लेकर के वो धर्मांतरण करते थे ज़्यादातर, प्रलोभन दे करके, जैसे तैसे करके गरीब आदिवासियों बस्तियों में जाकर के सेवा का भाव होता था। आज भी बदस्तूर जारी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा एक क्रिश्चियन बन गया। केरला में देखो क्या हाल हो गया, कर्नाटका में देखो क्या हाल हो, कर्नाटका में तो जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में हो गया, 30% मुस्लिम, वहाँ पर 30% ये आपका ये है क्रिश्चियन 30%, 30% मुस्लिम, और हिंदू बच गया वहाँ पर 40%। इंडिया के 9 स्टेटों में हिंदू जो है माइनॉरिटी हो गया, अल्पसंख्यक में आ गया है। नागालैंड में माइनॉरिटी, असम में माइनॉरिटी, उधर जो है ना बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हुआ उधर, दबा दबा करके। यहाँ की सरकारों को ध्यान नहीं दिया उधर, तो अब सरकारें थोड़ी सख्त हुई इन चीज़ को लेकर के। तो 80 का जो रहा आज का अंतिम सवाल है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और असम। देखा आ गया ना वही बात, बंगाल और असम, और वहीं पर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। आज़ादी बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें बैठी, तो कम्युनिस्ट ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर, वो तो भगवान को मानते नहीं कम्युनिस्ट हरामखोर होते हैं। कम्युनिस्ट कहाँ पे, कम्युनिज्म कहाँ पे आया था? तो पहले बंगाल, चाइना से लगता है बंगाल, और बंगाल से आता था फिर आपका केरला और कर्नाटका में आया। वहीं पे सब ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आजकल, देखो आप क्या हो रहा है वहाँ पर। हिजाब विवाद हुआ, कभी ये कभी वो। तो साथ ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनके ऊपर हमने वन बाय वन करके डिस्कशन किया, सोल्व करा यहाँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लगे रहिए अपनी स्टडी के अंदर। हाँ, जो सक्षम लोग हैं वो पे कर सकते हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे। जो अभी आप सक्षम लोग हैं हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से, जो सक्षम लोग हैं वो पे कर सकते हैं फीस, जो उनके अकॉर्डिंग जो उनको उचित लगता है वो। मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ, फीस की बात करूँ, बेगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना साथियों। मेहनत समझ के दीजिएगा, डोनेशन समझ के दे सकते हैं, फीस समझ के दे सकते हैं, बेगिंग समझ के नहीं दे सकते। भीख नहीं चाहिए अपने को, सीधी सी बात बोल रहे हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत आना मांग रहे हैं, कोई जो वो नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। तो नीचे यही हमारा नंबर है 9250710007 है, इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो करना चाहिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिसर्च वर्क के लिए थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता, उसके लिए मांग रहा हूँ। कोई बहुत सारी किताबें मंगवानी है, नेक्स्ट बैच के लिए तैयारी करनी है, बहुत सारा अमाउंट चाहिए उसके लिए। आपसे सभी से मैं अपील करता हूँ कि जो आपसे हो सके वो सहयोग करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।